फिर ईडी ने समन जारी किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ईडी का समन मुझे नहीं मिला है जी। अखबारों के माध्यम से मैंने देखा है अभी कि तीनों विधायक को बुलाया गया है। मुझे 13 तारीख को बुलाया गया है, राजेश कश्यप को 16 को बुलाया गया है, विक्रम को 17 को बुलाया गया है। जी। तो जो सम्मन आया है हम लोग उसको जवाब देंगे। और पहले भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोग का जो अगर आप पुराना इतिहास देखिएगा तो हम लोग उस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं जी। जिस प्रकार से हमें पेश किया गया मार्केट में। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग साड़ी और फुटबॉल जर्सी का ये पैसा था मात्र 15 लाख रुपया। तो 15 लाख रुपया में हम लोग सरकार नहीं गिरा सकते हैं, नंबर 1। और हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं जी। लेकिन दूसरी बात ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जो साथी विधायक अनूप सिंह हैं, उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। राजनीति में कम से कम इतना गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि कोई हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं है कि आप किसी को फोन कर दिया, हमको डिटेन कर दिया, हमें अरेस्टिंग हो गया। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कैश कांड, किस बात का कैश कांड? हमारे पैसे हैं, हम कांड कैसे करेंगे? मैंने हिसाब दिया है, मैं आईटी को भी हिसाब दूंगा। फिर कैश कांड एकदम दिमाग मेरा खराब हो गया है। मतलब ये इस तरह से हम लोग नहीं। बिल्कुल इरफान जी, जनता भी यही सोच रही है। इतनी बड़ी राशि थी नहीं वो कि किस तरह से कोई विश्वास करे कि वाकई सरकार गिराने के लिए ये छोटी मोटी राशि ली जा रही है। और जिस तरह से आपने ईडी से पहले भी जानकारी साझा की है, आईटी से जानकारी साझा करने के लिए बोल रहे हैं, तो जनता ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर इरफान अंसारी क्यों निशाने पर हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग जब कलकत्ता गए थे, हम लोग साइन लेने के लिए गए थे। ये बात मैंने वहाँ जब सीआईडी को भी मैंने बताया। लेकिन इससे पहले जब हमारी गाड़ी को रोका गया, डिटेन किया गया, और 200-300 मीडिया कर्मी पहले से मौजूद थे। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास था, हमारी पार्टी को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। लेकिन चलिए, कोर्ट ने भी ये माना है कि हम लोग कहीं से सरकार गिराने में संलिप्तता हमारी नहीं है। बिल्कुल, सरकार गिराने की मंशा नहीं है, ये बार बार स्पष्ट की गई है। इरफान अंसारी जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा और आप हमें समय दें। आपके एक अन्य साथी राजेश कच्छप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इसी मामले में घिरे हुए हैं और उनकी भी भद पिट रही है। उनके कारण संगठन को भी इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश कच्छप जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। राजेश कच्छप जी, झारखंड के नेता पश्चिम बंगाल में परेशानी में फंस गए और उसे कैश कांड का नाम दिया जा रहा है। अब एक बार फिर जानकारी सामने आई है कि ईडी ने सम्मन जारी किया है। आप तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए बारी बारी बुलाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रक्रिया है। किसी के ऊपर में अगर एलिगेशन लगता है, ठीक है, तो उसमें वो प्रक्रिया में हर किसी को गुजरना पड़ता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई कांड नहीं है, कैश कांड नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई अरबों खरबों रुपया का ये नहीं है। हमारे पास में जो पैसा रुपया हमारा जो था, ठीक है ना, एक लग रहा है कि जांच हो रहा है, इसमें जांच हो रहा है। अभी तक जो है, अभी पैसा जिस प्रकार से इसको अफवाह फैलाया गया कि करोड़ों रुपया, लेकिन अंतोगत्वा क्या मिला? अच्छा, एक चीज है क्या कि लगता है कि ये प्री प्लान था, इसीलिए कि मीडिया पहले से उपस्थित है, सारा सिस्टम वहाँ पे उपस्थित है। ये समझ से परे है। देखिए, कोई भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने से, ठीक है, कहीं भी खरीद मतलब मार्केटिंग करने से कहीं किसी को रोका नहीं जा सकता है। और ये स्वतंत्रता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य कोई भी आ जा सकता है। लेकिन जो प्रकरण को जिस प्रकार से पेश किया गया और प्रकरण जिस प्रकार से, हम लोगों को तो किसी प्रकार का हम लोग को जवाब देने का अवसर ही नहीं मिला वहाँ पे जी। तो राजेश कच्छप जी, हम लोग निर्दोष है, ठीक है, निर्दोष है। और ये ईडी का जो सम्मान है वो प्रक्रिया में है। मान लीजिए किसी का इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रक्रिया में है। हम लोग प्रक्रिया में, हम लोगों को सम्मान जारी किया, हम लोगों को अगर बुलाएगा ईडी अगर पूछताछ के लिए, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए, कम से कम आप राजेश कच्छप जी या फिर इरफान अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि एजेंसियों की शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या ऐसा भी कुछ है? एक चीज है, देखिए, एजेंसियां जो हैं, एजेंसियां अपना काम करती है, ठीक है। एलिगेशन एक अपना होता है, ठीक है ना। एलिगेशन ये एफआईआर पे ये हुआ है, ठीक है, ये एफआईआर पे हुआ है। आप देखिएगा, हमारा अरेस्टिंग पहले होता है, एफआईआर बाद में होता है जी। होना ये चाहिए था कि पहले एफआईआर होना चाहिए था, उसके बाद अरेस्टिंग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि पहले हमारा अरेस्टिंग होता है, उसके बाद में एफआईआर होता है जी। और अपने सहयोगियों की शिकायत पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, ठीक
ठीक है, वो पार्टी फोरम की बात है, पार्टी फोरम में इस बात को रखा जाएगा, क्योंकि अभी वे लोग भी अभी दुविधा में है, वे लोग भी दुविधा में है। ठीक है, जिस दिन इसका क्लियर हो जाएगा, पार्टी फोरम में इस बात को रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कश्यप जी समय देने के लिए। इरफान अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान जी, निर्दोष निकल कर आएंगे इस पूरे प्रकरण से? देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि जो 3 विधायक, एक अल्पसंख्यक, एक आदिवासी, एक क्रिश्चियन, जी, हम 3 विधायक जो हम लोग ग्रास रूट से आते हैं, हमारा मास है, हमारा जनाधार है, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे सरकार की छवि खराब हो और या पार्टी की छवि खराब हो। लेकिन एक साजिश के तहत छवि खराब करने का प्रयास किया गया, हमें ट्रैप किया गया। मैं ये कहना पहले भी मैंने कहा था। हमारी बात अभी राजेश कश्यप जी बता रहे थे, हमारी बात सुना ही नहीं गया। मीडिया के बिहाफ पे हमारे पर कार्रवाई मीडिया की न्यूज पर। जब मैं पहले भी कहा था, जब हमें डिटेन किया गया तो 300-400 मीडिया वहां पहले से खड़ा था। ये जानकारी किसको थी? तो बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी था इसमें। चलिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा कि साथी विधायक पर केस नहीं करना चाहिए। हमारा भी अपना जमीर है, हमारा वजूद है, हमारा मास है, हमारे लोग है, हमारा परिवार है। अब बताइए, हम लोग अपने परिवार से हम लोग 20 दिन दूर कर दिया। इस तरह से मीडिया में छवि पेश किया गया कि कैश कांड। कौन सा कैश कांड? कैसे 15 लाख रुपए कैश कांड हो गया? बताइए तो आप, ये क्या कि एक आम व्यक्ति के पास 15 लाख रुपया हो सकता है? हम तो विधायक हैं, हम किसी से चंदा मांगेंगे, 1-1 रुपया चंदा मांगेंगे तो करोड़ रुपया हो जाएगा। ये हमने मास कमाया है, पूंजी कमाया है। ये बहुत अफसोस हो इस बात का। इससे पहले भी आरोप लगा था कि सब्जी बेचने वाला सरकार गिरा रहा है, अब 15 लाख रुपया हम सरकार गिरा देंगे, साजिश रच देंगे। ये बिल्कुल निराधार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग पार्टी के साथ हैं। इरफान जी, पैसों को लेकर सरकार गिराने की बात आप निराधार बता रहे हैं। चलिए, एक और लेकिन मसला इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ जो उठ रहा है और जनता भी इसको लेकर उहापोह की स्थिति में है कि आखिर अपनों में ही जब तालमेल नहीं है तो फिर सरकार पर तो खतरा बना ही रहेगा ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अनूप सिंह जो है वो अभी जूनियर है, रांची में बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता है। उनके पिताजी जो है वो काफी अनुभवी विधायक रहे। एक विधायक को दूसरे विधायक पर कभी केस करना ही नहीं चाहिए, अगर कोई भी किसी दबाव क्यों न दे। अब बताइए, अब अनूप जी ने कहा कि मेरे पे एलिगेशन लगाया गया कि 10 करोड़ रुपया का मैंने ऑफर दिया है, मंत्रिमंडल पद का ऑफर मैंने उनको दिया है, तो आप इसको साबित करना होगा आपको। हमारे साथी विधायक भूषण बालाजी ने भी उनके कहने पे कंप्लेन कर दिया, उनको भी एविडेंस देना होगा आपको। और एक नेहा तिर्की है, उन्होंने भी मेरे पर हम लोग पर केस कर दिया, उनको भी एविडेंस देना पड़ेगा। किसके बिहाफ में आपने केस कर दिया भाई? और केस है कि मजाक है ये? अगर आपसे वार्ता नहीं हुई है, मैं जानता तक नहीं हूँ, आप कैसे केस कर दीजिएगा? हमारा छवि को धूमिल आप कैसे कर सकते हैं? ये सारी बातें तो देखते हैं क्या होता है, क्या संगठन में तालमेल बना रहता है इस मामले में। आप तीनों के पूछताछ के संबंध के बाद क्या होता है, हम जनता जो सवाल पूछ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं जनता तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इरफान अंसारी जी। और